लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय स्तुत्यघ्नविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपति नमः ध्यायामि चिंतयामि च। गणेश जी के आगे पुष्प छोड़ दीजिए, फिर से हाथ में पुष्प अक्षत पकड़ कर रखिए। यह शालिग्राम जी है। आपको शालिग्राम जी की महिमा पता है? कहाँ से मिलता है वो बताए? नर्मदा, गंडकी नदी से। नर्मदा में से शंकर जी मिलते हैं, शिव जी। नर्मदा नदी के जितने भी कंकड़ है वो सभी शंकर हैं। सही है। स्पीकर थोड़ा इधर पे। और गंडकी नदी के जितने भी पत्थर है वह सभी शालिग्राम है। और उसके अंदर वहाँ ऐसा महिमा है कि तुलसी का पत्ता उसके अंदर डालोगे तो शालिग्राम जी स्वयं ऊपर आते हैं नीचे से। और ये नदी कहाँ पर है? गंडकी नदी है पश्चिम बंगाल की ओर से। गंडकी नदी में, और इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि शालिग्राम जी के अंदर जो है वो सुदर्शन चक्र जैसा बना हुआ होता है अंदर से। और इसको स्पर्श करते हो तो ऐसा लगता है जैसे अपनी चमड़ी को स्पर्श कर रहे हो। और इसकी पहचान भी है। और शंकर जी के ऊपर बिलीपत्र चढ़ता है और यहाँ पर शालिग्राम जी के नीचे तुलसी का पत्ता रखा है और उसके ऊपर शालिग्राम। और ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग को वो पवित्र स्त्री भी अगर उसको स्पर्श करे तो दोष नहीं है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। क्योंकि पार्वती स्वयं ने शिवलिंग बनाकर पूजा की। ठीक है, तो और जितने भी स्त्री के त्योहार आते हैं वो सभी शिव जी के ही आते हैं, यानी उसमें दोष नहीं है। पर शालिग्राम जी को स्त्री को स्पर्श करना मना है, यानी ये शालिग्राम जी की विशेषता। तो हम शालिग्राम जी यानी स्वयं भगवान विष्णु, ठीक है, तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान यानी भगवान विष्णु, ठीक है। तो वह शालिग्राम जी भगवान, उनका मन में स्मरण करना है। परमात्मा कैसे हैं आपको पता है? तो कहा शांताकारं वज्रशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान का आकार कैसा है? शांताकार, शांत आकार के। शांताकारं भुजगशयनं, भुजग यानी सर्प, सर्प के ऊपर शयन करने वाले, आपने देखा होगा। भुजगशयनं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, जिनके नाभि में से कमल निकला है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी जाते हैं। सुरेशम, सूर्य यानी देवता, देवताओं के जो ईश है वह सुरेश। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम, विश्व जिसके आधार है वह विश्वाधारं। गगन सदृशम, गगन यानी ये आकाश, आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है वह। विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम, भगवान का वर्ण कैसा है? मेघ जैसा, जैसे बारिश बरसने वाली हो और बादल का जैसा कलर है वैसे कलर के भगवान है। मेघवर्णं शुभांगम, उनके अंगों के ऊपर शुभायमान हो रहा है वह अंग। फिर कहा लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, लक्ष्मी के पति लक्ष्मी कांतम, कमल नयनम, उनके नयन कैसे हैं? कमल जैसे। कमल नयनम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम, योगी भी जिनका ध्यान धरते हैं, हजारों साल तपस्वी भी जिनका ध्यान धरते हैं वैसे भगवान। और फिर कहा वंदे विष्णु भवभयहरम, वैसे भगवान विष्णु को मैं वंदन कर रहा हूँ। कैसे? तो के भवभयहरणम, यानी भव यानी संसार, संसार का जो भय है, डर है कि इसमें से मैं पार कैसे होऊंगा, तो इसमें से पार करने वाले भगवान विष्णु को मैं वंदन कर रहा हूँ।